अभिनंदन। आज की सभा में मुझे पता नहीं क्यों बुलाई है। आपने बुला लिया, मैं आ गया। बड़ी एक विडंबना जैसी रहती है। क्या कहना है, क्यों बुलाया है। दो दृष्टियां हैं हमारी। तो एक दृष्टि से हम देखते हैं तो सब हम जैसे हैं, और दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो हम आप जैसे हैं। बड़ा गजब का खेल है। एक दृष्टि से देखते हैं तो ये लगता है कि सब मेरे जैसे ही हैं, तो फिर कोई बात कहने सुनने की नहीं बचती। और दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो ये लगता है कि आप जैसे ही हम हैं, तो भी कहने सुनने जैसा नहीं बचता। फिर भी आप लोग बुलाते हैं तो आ जाते हैं। पता हमें भी नहीं होता, जैसे तुम्हें नहीं होता। फिर जो होता है वो अस्तित्वगत होता होगा, जो भी होता है। तो उसकी हम कहीं से शुरुआत करें। तो किन्हीं मित्रों को ललित कुछ लिख कर लाए। ये आपका प्रश्न है या किसी ने नहीं, पूछा? हमारा ही है, पिछली बार नहीं पूछा था तो आपका ही है। हाँ। एक ही प्रश्न है ना? हाँ बाबा। इन मित्र ने पूछा है कि साधक की जिंदगी में तप का क्या मूल्य है, तपस्या का क्या मूल्य है, और तपस्या ध्यान के मार्ग में आती है। तो पूछने का मतलब ये शायद भक्ति में नहीं आती होगी। तो अगर देखिए जिंदगी को थोड़ा सा ठहर के देखें, अतीत को भी देखें और वर्तमान को भी देखें, तो जिंदगी में तपस्या के अलावा और क्या होता है। सारी जिंदगी एक तपस्या है। बस इतना है, जैसे एक आदमी दुकान पे बैठा, सुबह से शाम तक, कभी कभी तो वो खाना भी नहीं खा पाता, दौड़ते दौड़ते खा के आता है, या सवेरे खा लेता है और दिन भर लगा रहता है। तो गहरे से देखो तो वो तपस्वी है, तपस्या कर रहा है। कोई किसान है, दिन भर मजदूरी कर रहा है। धर्म में और साधक संसार में, साधक में और संसार में जो भेद है वो ये है, संसार में आदमी शायद साधक से भी ज्यादा तपस्या करता है, लेकिन उसकी दृष्टि कुछ पाने की होती है, कुछ होने की होती है, कि मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ पा लूं।
उसके लिए वो तपस्या तपस्या सबको करनी है, क्योंकि ये जन्म जो हुआ है, चाहे भक्त की लाइन हो चाहे ज्ञान की लाइन हो, तपस्या से तो हर जीव को गुजरना, चाहे संसार की लाइन हो, हम सब तपस्या कर रहे हैं। माँ देखो बेटे को पालती है, तपस्या करती है। बेटा माँ बाप के लिए कुछ करता है या फिर अपने बच्चों के लिए करता है, तो गहरे में सब तपस्या ही कर रहे हैं अगर गहरे से देखो। लेकिन उनका उद्देश्य गलत है। गलत भी नहीं कहना चाहिए। जिस प्लेटफार्म पे वो खड़े हैं उस प्लेटफार्म पे वो सही है और उनकी तपस्या चल रही है। अब ये तपस्या संसार में करते 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 एक थकान आ जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है सभी को कि तपस्या तो बहुत की, हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो कुछ होने की और कुछ पाने की है। ना तो सारी जिंदगी वो कुछ हो पाते हैं और ना सारी जिंदगी पा पाते हैं। तो धीरे धीरे समझ बैठती है तो आदमी सद्गुरु की तरफ रुझान करता है, कोई जागे हुए व्यक्ति की तरफ, शास्त्रों के माध्यम से धर्म की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। धर्म में जो तपस्या है वो किसी और से रिलेटेड नहीं है, वो खुद से। संसार में तपस्या करते हैं आप विकास करने के लिए, कि आपका विकास हो जाए, बाहरी विकास। करते तपस्या ही है लेकिन बाहरी विकास के लिए करते हैं। धर्म में आप तपस्या करते हैं स्वयं विकसित होने के लिए, कि आप विकसित हो जाएं। आप बीज की तरह हैं, तपस्या से अंकुरित होंगे, अंकुर तना बनेगा, तने में से डालियां निकलेंगी, पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे, और जो परम विकास है वो सुगंध है। सुगंध निस्वार्थ है, उसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं। और जब तक जीव विकसित होकर सुगंध ना बन जाए, सुगंध तो मिटती है और फैलती है। मिट रही है, अपने आप को जहां इकट्ठा कर रखा था वहां से बिखेर रही है, लुटा रही है, लुटाने का काम। और लुटने में आनंदित हो रही है। तो संसार में आदमी जो तपस्या कर रहा है वो शायद किसी को लूट ले तो आनंदित होता है, और धर्म में जो आदमी तपस्या करता है वो लुट जाता है। और जितना लुटता है उतना आनंदित होता है, जितना मिटता है। ये पूरी तपस्या मिटने की है, और संसार में पूरी तपस्या कुछ होने की, कुछ पाने की है। लेकिन वो तपस्या भी काम में आती है, क्योंकि सीधा इस तपस्या में कोई जा नहीं सकता है। कोई साधक सीधा एकदम संसार से उठ के तपस्वी बन जाए, ऐसा नहीं। वो तपस्या में तपता जन्मों। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी सदगुरु के प्रेम में आ गए आप, ओशो ने आपको स्वीकार लिया, आपको इसमें आपको हजारों जन्म तपस्या लगी, हजारों जन्म आपने व्यर्थ की तपस्याएं की हैं और अंत में कुछ नहीं पाया। लेकिन कुछ युक्ति हाथ नहीं आई तो ऐसा लगा कि शायद अगले जन्म में पा लेंगे।
फिर उसी जन्म में उसी ढर्रे में, ऐसा करते 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 आपको पता नहीं है आप अचेतन में थके हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस संसार में कम रस है, वो व्यक्ति कभी उसके अचेतन में हल्का सा भी देखेगा तो कुछ संपदा है उसके पास, समझ की संपदा। व्यक्ति के पास समझ की संपदा होती है। समझ का बहुत बड़ा खेल है। जन्म जन्म के अनुभव से, क्योंकि सारे अनुभव आपके अचेतन में ले आप आए हैं। हमारे हजारों लाखों जन्म हुए हैं और उन लाखों जन्म में एक व्यर्थता की समझ आपके पास है और वो व्यर्थता की समझ ही आपको उठा के धर्म की लाइन में ले आती है। क्योंकि आप जो हो सकते हैं, जब तक वो हुए नहीं तब तक आपके जीवन में तृप्ति नहीं आएगी। जिसे महापुरुष आनंद कहते हैं, संतोष कहते हैं, परिपूर्णता कहते हैं। वो जब आती है जब आप पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। जब आप विकसित होते हैं तो जैसे ही विकसित होते हैं वहाँ मिटने वाला काम चालू हो जाता। आप इस ब्रह्मांड में व्यापक हो जाते हैं। लोग कहते हैं ओशो ने शरीर छोड़ दिया तो वो कहाँ गए? बुद्ध और महावीर, राम और कृष्ण ने शरीर छोड़ा तो वो कहाँ गए? आप आश्चर्य करेंगे, जो भी महापुरुष शरीर छोड़ता है उसके पास जो संपदा उसने कमाई थी वो उसकी जागृति, उसका बोध, जो तपस्या करके उसने अपने आप में निखारा था, वो कुंदन बन गया था। वो बोध हम सब में बढ़ जाता है। ये धर्म की प्यास कैसे जगती है हमारे भीतर अचेतन में? किसी महापुरुष की कृपा किसी जन्म में हुई हो, किसी महापुरुष ने आप में प्रवेश किया और अपन सब सौभाग्यशाली हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर को अरसा गुजर गया, लेकिन हमें वातावरण नहीं मिल पाया उस तत्व को समझने के लिए। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके भीतर ये जो हमारे सद्गुरु हैं वो प्रवेश कर गए। आपको शायद ख्याल होगा, बुद्ध ने एक वक्तव्य दिया था। आनंद पूछ रहा था या किसी ने पूछा था कि आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? तो बुद्ध ने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस बंधन को छूटते ही मैं एक सैनिक हो जाऊंगा और मैं तुम सब में व्यापक हो जाऊंगा। अगर आप
थोड़े भी संवेदनशील हैं तो आपको आपके गुरु भाइयों में आपके गुरु की हल्की सी सुगंध दिखाई देगी। अब वो सुगंध तुम्हारे भीतर तुम्हें गला रही है। वो एक अणु की तरह, जैसे उदाहरण के लिए कहता हूं कि केलों का ढेर लगा होता है और इलायची डाल दो 2-3, वो इलायची क्या करेगी, धीरे धीरे सब केलों को गला दी, थोड़े दिन में सब केला गल जाए, पक जाएंगे, गल जाए। ऐसे ही सदगुरु का एसेंस हमारे भीतर जितनी भी जड़ता है वो जड़ता को खत्म करता है। अब आपके भीतर ऐसे भाव आते हैं तपस्या करने के, ध्यान करने के, वो यात्रा में वो अणु आपको धक्का मारता रहता, और जैसी जैसी आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो वो और सक्रिय हो जाता है। कारण क्या है, देखो यहाँ परमात्मा ही विकसित होता है और परमात्मा ही ये खेल खेल रहा है, ये दुनियादारी का। परमात्मा ही दुनिया में जीव बना है और परमात्मा ही जब जीव से किसी व्यक्ति में विकसित होकर परमात्मा हो जाता है और वो परमात्मा होकर सब में व्यापक हो जाता है। परमात्मा हुआ कि वो सब में व्यापक हुआ, क्योंकि परमात्मा होने के बाद कोई व्यक्ति नहीं रहता, और परमात्मा यानी व्यापकता जो सब में समान रूप से व्यापक हो जाता है, जड़ चेतन में सब में व्यापक हो जाता है, और फिर यात्रा जो चलती रहती है। तो परमात्मा ही यात्रा कर रहा है, ये उसका खेल है। अगर गहरे से देखें हम तो ये उस एक का खेल है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में बहुत आदर का भाव रखना चाहिए। आप किसी से भी व्यवहार उस तरह से करो जैसे आप परमात्मा से कर रहे हो। व्यवहार का बड़ा खेल है, जैसा व्यवहार करोगे वैसे आप विकसित होगे। आप मतलब आपके, क्योंकि आचरण का बहुत बड़ा खेल है। आचरण ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि थोप लो उसे, लेकिन उसके प्रति जागृत तो रहो। आचरण आदमी का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप बोधपूर्वक जीते हैं तो आपसे बहुत सही निकलेगा। और मैंने कहा कि यदि आप दूसरे को परमात्मा की तरह देख लो कि तुम्हें दूसरा परमात्मा का रूप बदला हुआ है, लेकिन वो रूप उसी का है, भांति भांति के रूप उसने धारण किए हैं। अब उस रूप में अगर तुमने उसको परमात्मा की तरफ देखा तो तुम्हें अरूप की झलक आना शुरू हो जाएगी। तुम में भी पहले तो तुम्हें तुम में देखना पड़ेगा। तुम में रूप से ज्यादा अरूप, और अनंत अरूप में एक छोटा सा रूप है तुम्हारा। जैसे बहुत बड़े समुद्र में एक लहर, ऐसा इतने बड़े सागर में, परमात्मा रूपी सागर में तुम
तुम रूपी एक लहर हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर इस लहर को गौर से देखना शुरू करो, से आज भगवान लेक्चर में कह रहे थे कि अहंकार इसलिए सत्य लगता है कि हम उसे ठीक से देखते नहीं। तुम भी इसलिए सत्य लगते हो कि तुम ढंग से तुम्हें देखते नहीं, इसलिए तुम जो हो वो ही सत्य लग रहे हो। जैसे तुम दिखाई दे रहे हो, ऐसे ही तुम अपने आप को मान रहे हो और सत्य लग रहे हो, और उस सत्य से कोई हासिल हो नहीं रहा, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं। तुम अगर तुम्हें गौर से देखो, गौर से, होश से देखो, तो क्या होगा? जिस चीज को हम गौर से देखते हैं उस चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि वो झूठी थी। जैसे रस्सी में सांप देखते हैं, भगवान कहते हैं, तो अगर आपने गौर से नहीं देखा तो रस्सी सांप हो जाती है, और गौर से देखा तो सांप गायब हो जाएगा और रस्सी दिखेगी। तो पहले तो खुद को देखो, क्योंकि तुम दूसरे में परमात्मा को ऐसा नहीं देख सकते। दूसरे में तुम अपने में तो शैतान देख रहे हो, चालाक देख रहे हो, बदमाश देख रहे हो, किसका ऐसा करूं वैसा करूं, और दूसरे में परमात्मा देखने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, वो व्यर्थ का श्रम होगा। तो साधक का जो पहला कर्तव्य है वो ये है, वो सबसे ज्यादा अपने को देखे, और देखना ही है और कुछ नहीं करना, मजा देखो आप। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वहां रुकना नहीं, उसमें और देखो, फिर जो दिखाई दे उसमें और देखो, फिर जो दिखाई दे उसमें इतने गहराई से देखो, इतने गहराई से देखो कि वहां देखने कुछ बचे नहीं। यहां ना तो देखने कुछ है, ना सुनने कुछ है, ना चखने कुछ है, ना होने कुछ है। मजा देखिए, ये हम गौर से नहीं देखते। जब हम गौर से नहीं देखते तो सारी चीजें हमें सत्य लगती है। हमें ये लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो झूठ कैसे हो सकता है। अब आप बैठे हो, आप अपने को देख रहे हो, तो आपसे प्रश्न आप ही करो तो आपको लगेगा क्या जी बेहुदा सा प्रश्न है, लगेगा ना। लेकिन जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो वहां तो आप दिखाई नहीं देते। हम दो जगह दिखाई नहीं देंगे, एक गहरी मूर्छा में चले जाएं तो हम दिखाई देना बंद हो जाएंगे, लेकिन वहां एक घटना घटती है कि देखने वाला भी नहीं बचता। दिखाई देना तो हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा नींद में, लेकिन देखने वाला भी नहीं बचता है, वहां वो भी सो जाता है। जब तुम अपने को जाग के देखोगे, बहुत जाग के देखोगे, तो दिखाई देने वाली सब चीजें गायब हो जाएंगी, लेकिन देखने वाला बचेगा, अकेला देखने वाला बचेगा। और जो देखने वाला है वही सत्य है, और जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है। तो पहली बात तो हम अपने से शुरू करें। बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है, यानी दूसरे को देखना, दूसरे का निरीक्षण करना, दूसरे के बारे में एनालिसिस करना,
जैसे फिलोसफर लोग करते रहते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है ना खुद में तो गंवार होते हैं, चाहे कितने बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा, खुद में तो वे बेवकूफ होते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में उनको गजब का एनालिसिस होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि दूसरे पर गजब लगी रहती है, इतनी गजब होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरे का ये साइकिट्रिक जो होते हैं ना, दूसरों का गजब एनालिसिस करते हैं, एक खुद की बारी आए तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी, वो खुद का नहीं कर सकते, तो खुद को कोई देखना ही नहीं चाहे, और ना कला है देखने की, इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है दूसरे को देखने की, इतनी आदत पड़ गई है। और जब हम दूसरे को देखते हैं और कुछ अनुमान लगाते तो हमें क्या समझ में आता कि हम समझदार हैं। अब ये बिल्कुल नासमझ की बात है, इसमें समझ का कुछ लेना देना नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन का समझ से क्या लेना देना है? तुम दूसरे को किसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हो, पहले तो तुम इन्फॉर्मेशन निकालते हो उसकी, फिर उस हिसाब से तुम उस पर एक ढांचा खड़ा करते हो, अपना प्रोजेक्शन लगा देते हो कि ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, और आप जान गए और फुर्सत हो गई। हर आदमी इतना बड़ा रहस्य है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस जगत में देखो, जो दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो गजब रहस्यमय है। जैसा तुम देख रहे हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, वो गजब के रहस्यमय चीज है, छोटी से छोटी चीज इतनी रहस्य से भरी हुई है जितना रहस्य परमात्मा भरा हुआ, इतनी रहस्य भरी हुई है। और हम क्या कि निपटा लेते हैं, जैसे ही हमने कहा कि ये आदमी ऐसा है और दो चार बातें जान ली, क्या पढ़ा लिखा ये वो सब, डॉक्टर है, मास्टर है, ये है वो है, और कोई बात खत्म हो गई, वो हम जान गए सब कुछ। तो तुम फिर जीवन से चूक जाओगे, क्योंकि जीवन रहस्य में उतर के जिया जाता है। जितना ज्यादा कोई आदमी रहस्य को जिएगा उतना जीवंत होगा। अगर कोई मित्र आपको नए मिले और उनके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं, बिल्कुल कम, न्यूनतम, बल्कि है ही नहीं पता, तो वो क्या हो गए, आपके लिए रहस्य हो गए। अब उनके साथ आपका बैठना उठना, जब तक आप इंफॉर्मेशन उन पर न ला दो, अपना प्रोजेक्शन, तो वो आदमी आपके लिए रहस्य है। कोई जानवर तुम्हें मिल जाए ऐसा जो तुमने पढ़ा लिखा ना हो, आप उसके साथ रोंगटे खड़े हो जाएं, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, वो आपके लिए एक रहस्य होगा और आपका मन कर रहा है इसे कैसे जानूं, और आता पता कैसे इन्फॉर्मेशन है नहीं तो आप जान नहीं सकते। तो ये जो हमारा बुद्धि का खेल है, इसको थोड़ा अलग हटा के जीना चाहिए। वो ठहर के जियोगे तो ही बात बनेगी। अपने में इतने ठहरो, कोई बात कहने के पहले, कोई बात देखने के पहले। पहली बात तो ये है कि एक झटके में वो मानो ही मत जो तुम्हें दिखाई दे रहा, वो झूठ। थोड़ा भी रहस्य में जीने की अगर कला सीखनी है तो जैसा दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, कुछ और है जो हमें पता नहीं है। जब और है हमें पता नहीं है तो हमें गहराई बहुत आएगी, और जब जिस चीज का हमें पता है वो हमें उथला कर देती है। मजा देखो, हमें ऐसा लगता है कि हम जिस चीज के बारे में जान जाते हैं उससे हमारी गहराई बढ़ती है। ये हमारी भ्रमणा है। जिस चीज के बारे में हम जान नहीं पाते वही गहरी होती है।
हमारे लिए। अगर जीवन में देखो तो ऐसा ही है, किसी आदमी की गहराई नापना हो तो उसके बारे में आप जब तक नहीं जानते जब तक कोई गहराई नाप सकते हो, और उस गहराई का कोई अंत नहीं है, क्योंकि रहस्य, वो तो रहस्य है आपके लिए। और जीवन रहस्य के अलावा कुछ नहीं, और तुम सबसे बड़े रहस्य हो खुद। आप अपने आप में इतने बड़े रहस्य हैं जितना रहस्य परमात्मा है। और एक घास के तिनके से लगा के मच्छर तक रहस्य है। वो जैसा दिखाई देता वैसा है ही नहीं। हमें काट लेता, खा लेता, सब कुछ कर लेता, हमें लगता है कि मच्छर ही तो है, ऐसा नहीं। ये बुद्धि ने जो अब खेल खेला है जीवन का पिछली कुछ दशक से या एक आध शताब्दी से, उसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित हो गई इन्फॉर्मेशन से। और जितनी ज़्यादा बुद्धि विकसित हुई उतना आदमी उथला हो गया। देखो, पढ़ाई लिखाई जो भी दुनिया में चल रही है उसको शास्त्रों में अविद्या कहा है, विद्या नहीं कहा। अविद्या, विद्या नहीं बोलते। जो किताबों में पढ़ी हो या कहीं से आई हो उसे अविद्या। अविद्या से साइंस खड़ी हो जाती है। अविद्या क्या काम करती है? वो अविद्या बाहर के जगत में बड़ी काम आती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास उतने बाहर के जगत के काम के हैं आप आदमी। आप प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो आप काम के आदमी। जितनी ज़्यादा अविद्या है, अब वो उसे विद्या से मत जोड़ना। विद्या बिल्कुल नहीं है वो। और हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास विद्या नहीं। हमें ये लगता है कि हम तो विद्यार्थी हैं, विद्या है हमारे अंदर। और वो विद्या जो है ना, जीने में बिल्कुल काम में नहीं आ रही, वो कोई और ही चीजों के काम में आ रही। अविद्या से अविद्या पैदा होती चली जाती है। सारा खेल ऐसा होता है। विद्या उस व्यक्ति को उपजती है जो व्यक्ति हमेशा पहली क्लास में खड़ा है। आप हमेशा पहली क्लास में हैं। ये जो आपका जन्म हुआ है मनुष्य योनि में, जन्म, ये जन्म ही पहली क्लास है। आप पहली क्लास में खड़े हो गए और हम पहली क्लास में ही मर जाते हैं। मजा देखो, हमें लगता है हम ग्रेजुएट हो गए, ये हो गए, ऐसा कुछ होता नहीं। पहली क्लास में ही मर जाते हैं। हम दूसरी क्लास में चढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि पहली क्लास में आपको जन्म मृत्यु का बोध होता है। पहली क्लास में ये जो शरीर मिला आपको, तो शरीर में दो चीजों का बोध होता है, जन्म का और मृत्यु का। और आखिरी तक इन दोइयों के बोध को लेकर जीते हो आप। कोई तीसरी चीज आप में पैदा ही नहीं होती। कोई अगर गहरे से देखे, अपना निरीक्षण करे गौर से, तो वो पाएगा कि मैं पहली क्लास में खड़ा हूं। क्योंकि जो पहले दिन हमें मिला है वो जन्म से ही मिला है। वो क्लास हमें जन्म से मिली हुई है। जन्म और मृत्यु का बोध,
मृत्यु और जन्म का बोध हमें पहली क्लास से मिला है, जन्म से मिला है, और हम मरते हैं उसी क्लास में और कहते हैं विद्वान है। अब कैसे आदमी को कहें कि विद्वान है जो पहली क्लास के ऊपर गया ही नहीं, वहीं खड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति को यात्रा करनी है ईमानदारी से, बहुत ईमानदार अपने आप में हो जाए, तो पहले तो वो स्वीकार है कि हम पहली क्लास में हैं, बिल्कुल। और पहली क्लास में आप हैं तो आप जो है किसी से आप अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। बहुत गहरे में जब आप ये स्वीकार लोगे तो आपको सब पहली क्लास में खड़े दिखेंगे, हर आदमी उसी क्लास में खड़ा है। तो जब उसी क्लास में खड़े हैं और उसी में हम खड़े हैं तो दुनिया तो छूट जाएगी ना। दुनिया का जो मेला है वो इसलिए चलता है कि हम शायद चौथी में हैं और ये पांचवी में हैं और ये छठवीं में हैं। ऐसा खेल करके फिर हम चौथी की होड़ लगाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजह देखो, ये भ्रमणा है पूरी की पूरी। हम पहली क्लास में खड़े हैं और जितने लोग हैं सब पहली क्लास में खड़े हैं। ये तुम्हें वही तो दिखाई देगा जहां तुम खड़े हो, उससे ज्यादा तो तुम देख नहीं सकते। बातें कितनी डींग मारते रहो, लेकिन सब पहली क्लास में ही दिखेंगे। ऐसा खेल है। तो अब व्यक्ति ये मान के चले कि मैं बुद्धू हूं, बुद्धू यानी जन्मा हूं जिस क्लास में वहीं पढ़ा, तो बुद्धू ही हूं ना। फिर उसको कोई प्रश्न पैदा होगा, क्या जीवन का सत्य यही है कि मैं सिर्फ मृत्यु और जन्म के एहसास के साथ ही मर जाऊं? तो आदमी को भीतर से बड़ी पीड़ा होगी। जब पता लग जाए कि पहली क्लास में खड़े हो तो पीड़ा तो होगी। अभी तक भ्रम था इसलिए पीड़ा नहीं हो रही। यहां से तपस्या शुरू हो जाएगी। आप तपस्वी हुए, अब जीवन को आप तपाएंगे। पहली क्लास में रहने के लिए आप राजी नहीं हैं, तो क्या करोगे? आप जीवन को तपाओगे और बाहर से आप पूरे छूट जाएंगे, पूरे। मतलब बाहर सब नाटक होगा आपके लिए। आपकी पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, लेकिन सब इतना जबरदस्त नाटक होगा, बस वो नाटक है। वहां से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, वहां से ना कुछ सीख सकते आप। इस बोध के बाद तो आदमी बाहर से सीख नहीं सकता, यही बोध होता है उसके लिए। और अभी तक उसे जब लगता है कि बाहर से सीखा जा सकता है, जब तक ये बोध आएगा ही नहीं। वजह देखो, वो कंपटीशन की दुनिया में फिर वो कई क्लासें चढ़ जाएगा और आखिरी में पता लगेगा फेल हो गए। आखिरी में जो पता लगा था कि मास्टर झूठे ही नंबर देता रहा और अंत में तो रिजल्ट जो आया फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट तो ये है कि जब तुम मृत्यु के करीब पहुंचोगे और मृत्यु से भयभीत होगे। पहले दिन भी तो वही हो रहा था। जन्म के रहस्य को जान नहीं पाओगे कि कैसे जन्मा, क्या घटना घटी। चलो वो तो समझना मुश्किल है कि मृत्यु का तो दिखेगा ही। तो ये लगेगा कि पहले दिन भी मर रहा था और उसी से बचने का उपाय कर रहा था। आज भी छटपटा रहा हूं बुढ़ापे में, आखिरी में, कि मैं मर ना जाऊं और सामने मौत खड़ी है। और यही शुरू में था, तो अब कौन सी क्लास में खड़े हुआ? अंदाज लगाओ। आदमी को, किसी भी आदमी को टटोल लो गला पकड़ के, तो मृत्यु का भय उसके गले में फंसा हुआ है और उससे बचने के लिए वो दुनिया भर के साधन जोड़ रहा है। घर बना रहा है, दुकान चला रहा है, ये कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, तमाम दुनिया के कर्म काय के लिए कि मैं आश्वस्त हो जाऊं, मुझे किसी तरह का भय ना बचे। और जैसे ही कोई मरता है तो प्राण निकल जाते हैं। घर में ही कोई मर गया
तो रोना पड़ता, चीखना पड़ता, चिल्लाना पड़ता, उसके लिए नहीं, खुद को भय आ जाता, ये हालत होती। अब यहां से तपस्या शुरू होती है। अब आप तपस्वी हुए, तपस्वी होने के लिए ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार होने के लिए आप पहली क्लास में खड़े, किसी की मत सुनो। आप कमरे में पड़े पड़े रोगे, सब हंसी मसी विदा हो जाएगी, इतनी पीड़ा होगी कि जीवन का मतलब क्या है यार, जीवन है क्या, इसी क्लास में जीना है। तो इतनी पीड़ा से गुजरता है साधक, भारी पीड़ा होती, जो प्रसव की पीड़ा भी नहीं हुई जन्म में, वो अज्ञान की पीड़ा है। आदमी को सबसे ज्यादा अगर दुख किसी चीज से पहुंचता है तो अज्ञान से पहुंचता है। देखो, अभी किसी को दुखी करना हो तो उससे कह दो तू मूर्ख है, बेवकूफ है, उसको ऐसे लग जाएगी जैसे सूली लग गई, क्योंकि उसने क्या किया, तुम्हारे अज्ञान को उगाड़ दिया, तुम्हारे अज्ञान को, क्योंकि ये तो तुम भी जान रहे थे, अचेतन में तो जान ही रहे हो, और उसने उगाड़ दिया। अब ये गाली तुम्हें लग जाए कि तुम बिल्कुल मूढ़ हो, अज्ञानी हो, रत्ती भर पता नहीं होता। क्योंकि देखो, मैंने शुरू में एक बात कही थी, जब मैं आपकी तरफ से होता हूं तो मैं निपट मूढ़ हूं। मजा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली क्लास में खड़ा हूं, जब मैं अपनी बात कह रहा हूं आपसे। जब मैं आपकी तरफ से रोल अदा करता हूं तो मैं अपने आप को संसार का सबसे ज्यादा मूढ़ आदमी समझता हूं। मुझे कुछ पता नहीं, रत्ती भर पता नहीं, क्योंकि जितने पते हैं वे सब झूठे हैं। ये मेरी जरूर समझ में आ गई उस अज्ञान में भी। और जब मैं स्वभाव से बोलता हूं तो मैं तुम्हारी संभावना देखता हूं कि तुम कितने बड़े मूढ़ हो, कितने दिन तक रहे हो। लेकिन मूढ़ होने का पता भी तो जब ही लग रहा है कि तुम ज्ञानी हो। ये मूढ़ होने का बोध कहां से आ रहा तुम्हें? तो कहीं तुम्हारे अंदर आत्मा बैठी है जो जागी हुई है, वो बोध कराती है मूढ़ होने का। मजा देखो, और ज्ञानी होने का बोध आत्मा नहीं कराती, ज्ञानी होने का बोध तो ब्रह्मणाएं कराती, अज्ञानी होने का बोध आत्मा कराती। आत्मा की छोटी सी चिन्हगारी तुम्हारे अंदर जो बैठी है वो तुम्हें अज्ञानी होने का बोध कराती है। तो जैसे जैसे तुम इसे स्वीकारोगे वैसे वैसे आत्मा प्रकट हो। मजा देखो, जो आदमी अपने आप में जितना ज्यादा बुद्धू होता चला जाएगा, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, उतना ही उसके अंदर आत्मा का जन्म होता चला जाएगा। और जो आदमी जितना ज्यादा ज्ञानी होता चला जाएगा उतना ही उसके अंदर अज्ञान का जन्म होगा। वो आत्मा ढक जाएगी। आत्मा कहेगी कि मेरी जरूरत तो है ही नहीं, इन्हें तो बाहर से ही काम चला लिया, 2 पैसे के मास्टर से सीख लिया, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम ज्ञानी हो गए। तो उस ज्ञान से तृप्त होने की कोशिश कोई कितनी करे, लेकिन वो कांटा तो लगा ही रहता है अज्ञान का। खड़े तो पहली क्लास में हो, कोई कितना ही तुम्हें समझाए, लेकिन खड़े तो उसी क्लास में हो ना, तो फिर दिक्कत आती है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ख्याल में आ रही है आपको? जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी तपस्या है अज्ञानी मान के जीना। भीतर से तो आग लगेगी आपको, आपको अहंकार तिलमिलाएगा। ऐसे कैसे? तो अहंकार तो एक झूठ का नाम है। और जैसे ही आपके अंदर ये चीज पैदा हो गई कि बिल्कुल ज्ञान रत्ती भर नहीं, पहले दिन से खड़ा हूं,
अज्ञान को टिकने जगह नहीं मिलेगी, वो बार बार घुसने की कोशिश करेगा और आप बार बार बोध से उसे बाहर फेंकोगे। अब ये तपस्या चालू हो गई। आदमी अपने आप में धू धू करके जलने लगता है, खुद को निखारता है, खुद के अंदर से उसके अंदर जितने जहर हैं वे सारे बेहोशी के जहर निकल जाते हैं। वे भ्रमणाएं हैं, जहर क्या है, भ्रमणाएं, वो सब निकल जाती। तो साधना का पहला चरण आप जहाँ खड़े हो वहां से स्वीकारो। और बड़ी अच्छी बात है कि स्वीकार लो। स्वीकारने से बड़ा काम होता है। असली में धर्म की यात्रा में करने कुछ नहीं है। हम जैसी अवस्था सच्ची है वैसी स्वीकारना शुरू कर दें, ये यात्रा है। क्योंकि स्वीकारने में ही आग जलती है। जैसे ही तुम अपने आप को स्वीकारते हैं वैसे ही आपके अंदर कुछ होने लगता है, कुछ नया विकसित होने लगता है। आपके भीतर अद्भुत विकसित होगा। और जितना ज्यादा स्वीकारेंगे उतना और ज्यादा विकसित होगा। जब मैं अपनी बात कहूं कि अगर मैं अपने को अज्ञानी होना स्वीकार न करूं तो मैं एक शब्द नहीं बोल सकता हूं। मजा देखिए, क्योंकि अज्ञानी होने के बोध में बोध पैदा होता है, अज्ञान उघड़ता है, अज्ञान कटता है। तो बहुत गहरे में देखो तो मैं बार बार अपने को ही उघाड़ता रहता हूं। आप लोग बहाना होते हैं, क्योंकि आप में और मुझ में कोई भेद ही नहीं होता है। जब मुझे बात करनी है आपसे तो ज्ञानी होकर तो हो नहीं सकती, क्योंकि फिर जरूरत है ही नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी की बात तो हो ही नहीं सकती, कोई उपाय नहीं बचता है। तो वो कुदरती ऐसा होता है कि मेरा ज्ञान खत्म हो जाता और मैं वहां खड़ा होता हूं जहां आप खड़े हो। तो वही कदम से चलना, इसलिए बार 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 मैं अपनी यात्रा कर रहा हूं कहने के लिए। और जब मैं किसी के सामने नहीं खड़ा हूं तो कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ ज्ञान व्यान है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। और जैसा हूं वैसा हूं। लेकिन बात करना है तो अज्ञानी होकर ही हो सकती है, ज्ञानी होकर तो बात नहीं हो सकती। कोई आदमी ज्ञानी होकर बातचीत नहीं कर सकता। ज्ञानी का मुंह ही नहीं खुलेगा, कहां बात करेगा, क्योंकि वो सामने वाले को ही वही देखेगा, तो बात कैसे हो। ज्ञानी से ज्ञानी में बात हो ही नहीं सकती। मजा देखो, बात करने के लिए प्रकृति का एक खेल है जी, कि वो अज्ञानी बनाती है, फिर बातचीत से वो ज्ञान खुलता है। तो जैसे आप में जो विकास हो रहा है वो मुझ में ही विकास हो रहा, क्योंकि मैं तो समझती हूं, तो विकास तो मेरा ही हो रहा। वो सब विकसित हो रहे हैं हम और आपके माध्यम से। मजा देखिए, वो खेल एक का ही चल रहा, वही परमात्मा बोध बन के विकसित हो रहा। बोध बन के फिर मूढ़ हो जाता है और मूढ़ होकर फिर विकसित हो रहा। तो ये खेल गजब का है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन इतना रहस्य है कि आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कहां से कहोगे आप किसी जागृत आदमी के बारे में? आपके सारे अनुमान बेकार है, क्योंकि वो ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। उतना ही अज्ञानी है जितना ज्ञानी। आप क्या वक्तव्य दोगे उसके बारे में? हमारे सब वक्तव्य हमारी धारणाएं हैं। हम कोई वक्तव्य नहीं दे सकते किसी के बारे में। हाँ, हम अपने बारे में वक्तव्य देते रहते हैं। मैं भी अपने बारे में वक्तव्य दे रहा हूं, क्योंकि वक्तव्य तो दूसरे के बारे में दिया ही नहीं जा सकता, कोई उपाय ही नहीं। ओशो भी इतने सालों तक बोलते रहे, खुद से बातें करते रहे। मजा देखो, खुद से ही बातें की उन्होंने, और उसमें वो नया नया निखार निकला। हर दिन अज्ञानी होकर हर दिन ज्ञानी होना, मजा देखो, गजब का निखार निकला। कि उससे क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर जो है अज्ञान टूटा
और तुम्हारे अंदर के अज्ञान को तोड़ने के लिए वो अज्ञानी होकर बैठे तुम्हारे साथ, और अज्ञान में से ज्ञान खुला और वो तुम्हारे काम आया। वजह देखिए, और कोई उपाय नहीं है। तो आप देखो ऐसे आदमी की परेशानी भी देखो कैसी होती कि उसे पहली क्लास से शुरू करना पड़ता है हमेशा। देखो लोग तो पहली क्लास के आते ही है ना, तो क्या करोगे? और पहली क्लास से उठाते 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 फिर आखिर तक ले जाना, फिर जो जहां लटक जाए उसकी बात। आज की मेरी बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी आपको, बिल्कुल अटपटी लग रही, लेकिन सत्य कह रहा हूं मैं। जो है, जो तुम देखते हो वो सच तो बिल्कुल नहीं है। जो तुम्हें दिखाई देता है वो सच नहीं है। सच तो हमेशा रहस्य में। इसलिए मैं अगर गहरे से देखो तो आप लोगों को एक तरह से रहस्य हूं। आप मेरे बारे में कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं दे सकते और उस पर टिक नहीं सकते हो। आपके अप डाउन आएंगे, आप कभी मेरे प्रेम में होगे, कभी संदेह में होगे, निश्चित। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है, मैंने हिप्नोटाइज थोड़ी किया है आपको कि आप मेरे प्रेम में ही बने रहो हमेशा। क्यों बने रहो भाई? आपकी स्वतंत्रता है, आप भीतर से गालियां भी दो बड़े प्रेम से, और निकलेंगी। कितनी दबाने की कोशिश करना, और सपना से पूछ लो, झगड़ा करती है मेरे से। वो कभी कभी मेरे से झगड़े करती है, अकेली बैठी बैठी। प्रेम भी करती है, वो कभी कभी गजब को झगड़ा करती है। ये बाबा समझ ही नहीं रहे, वो समझदार हो जाती कई बार। यहाँ बहुत लोग समझदार हो जाते, होना चाहिए, क्योंकि नहीं हो पाओगे तो जियोगे कैसे? फिर तो मैं तुम्हारी छाती पर चढ़ गया। अगर तुम इतनी स्वतंत्रता भी नहीं रख सकते तो इसका मतलब जो है कि मैंने तुम्हें बांध लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एकदम स्वतंत्र जीव हूं, परम स्वतंत्र ना। मैंने आप, क्योंकि मैं तुम्हें बांधू तो मैं खुद बन गया। मैं क्यों बांधूंगा तुम्हें? तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें सोचना हो, समझना हो, जियो। मैं युक्तियां बताता हूं, अगर उन युक्तियों पे तुम चले तो जो मैं तुम में संभावना देखता हूं वो संभावना थोड़ी सी खुलने लगती है, और उससे मैं आनंदित होता हूं। मेरा आनंद जो है, ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो आनंद है, आनंद का भी पता नहीं है। जब कोई विकसित होता दिखने लगता है, कोई युक्ति काम कर जाती है, बड़ी खुशी होती है। तो भीतर जिसे आनंद कहना चाहिए, वो मेरा स्वार्थ कहो आप, उसके लिए मुझे मूड भी होना स्वीकार है, क्योंकि उसमें से कुछ निकलता है। और ये परमात्मा अनंत ज्ञान है, अनंत। परमात्मा का कोई अंत नहीं है। ओशो अगर 200 साल और जीते तो 200 साल भी ऐसे ही चलता रहता, कोई कम नहीं होने वाला था। क्योंकि कितने लोग हैं, और हर दिन तो बैठना है उन्हें उसी में, पहली क्लास में। डेली पहली क्लास से ऊपर जाना है, डेली का काम उनका। तो अब पहली क्लास से कोई आदमी अगर आगे की यात्रा करता है, बढ़ता चला जाता है, तो वो खुश बहुत रहता है, क्योंकि वो विकसित होते अनुभव करता है। माध्यम तुम लोग रहो, मतलब तुम लोग जब विकसित होते हो तो वो साथ में विकसित होता है। ऐसा कहते हैं गुरु और शिष्य संग यात्रा करते हैं। नहीं, शिष्य कर ही नहीं सकता यात्रा अगर गुरु साथ में यात्रा नहीं करे। ये चीज मैं लगा हूं, मैं कहने, मतलब वो कहना पड़ेगी, मैंने कदम कदम पे अनुभव की है कि ओशो मेरे साथ कैसे यात्रा करते थे। मैं आपको एक उदाहरण दूं। मैं बहुत प्रेम में था और सिगरेट पीता था साधना काल में। तो मुझे उनसे बहुत प्रेम था।
मरने मिटने जैसा प्रेम, और वो भी मेरे साथ गजब, जैसे साथ में ही रहते। तो मैं सिगरेट पीऊँ और मुझे एकदम ख्याल आ गया, अरे उनका गला खराब हो जाएगा, ये मेरी सिगरेट उन पर कितना असर कर रही होगी, क्योंकि जब मैं उन्हें जी रहा हूं तो वो मुझे जी रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया, सिगरेट क्या कोई कर्म करना ही नहीं। वो सूत्र हाथ लग गया कि आप किसी के प्रेम में हैं और आप कष्ट दे रहे हैं उसके लिए, तो आप कम से कम ऐसी जिंदगी जियो। उससे क्या हो गया कि इतना जुड़ाव बन गया जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो बिल्कुल जैसे लगे यात्रा करते, ऐसा अनुभव नहीं। ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसा रहस्यमय जीवन हो जाता है कि आपको हर कदम पे ऐसा लगता है कि अब आगे तो अंधेरा ही, अब आगे तो पता ही नहीं यात्रा कैसे हो। और उस अंधेरे में बिजली कौनती है, वो जो बिजली कौनती है वो गुरु की कृपा, गुरु की गजब की कृपा होती है। अंधेरे में ऐसी बिजली कौन जाती है। अब वो बिजली के सहारे आप उतने कदम चल गए, फिर अंधेरा, फिर आपको। अब उस यात्रा में जो रहस्य में चलने का मजा है, असली में धर्म की यात्रा में उपलब्धि से जाना ज्यादा मजा यात्रा में है, क्योंकि यात्रा बड़ी रहस्यमय और बड़ी मजेदार होती है। यात्रा में सब कुछ नया नया होता है, बड़ी मजेदार होती है यात्रा। तो हमें बहुत ज्यादा उपलब्धि पर ध्यान ना देकर यात्रा को पूरी संजीदगी से जीने की कला सीखना चाहिए। उपलब्ध तो आप पहले दिन से ही थे, अब उपलब्धि हो जाएगी फिर क्या करोगे, हमारे जैसा धंधा करना पड़ेगा। उपलब्धि के बाद फिर बैठो, बड़े काम है, करोगे क्या उपलब्धि। यात्रा ही मंजिल है और यात्रा ही आनंद है। आप वो तो अच्छा है कि कोई लाखों में एक आध दोबारा से ऐसा चल पाता, बाकी यात्रा ही में रहते, और यात्रा का गजब का मजा है। यात्रा इतना रस देती है क्योंकि यात्रा में जीवन रहस्यपूर्ण है। हमें बड़े जल्दी है, सबको जल्दी उपलब्धि हो जाए, आपको पता ही नहीं है उपलब्धि हो जाए तो क्या हो जाए। उपलब्ध तो आप खड़े ही हुए हो, क्योंकि जब आप किसी सदगुरु के प्रेम में चले गए तो आप उपलब्ध तो उसी दिन हो गए जिस दिन हमने आंख से आंख मिलाई थी, हमें घटना वही दिन घट गई। तो पहली बार गए, उनके दर्शन हुए और उन्होंने कहा देखो जरा, और उन आंखों में ऐसा समुद्र देखा, ऐसी गहराई कि देखते ही जैसे एक ऐसी हिलोर उठ गई। काम तो उसी दिन हो गया था, उसकी खाना पूर्ति हुई, खाना पूर्ति में हमें 13 महीना लग गए थे, लेकिन खेल उसी दिन हो गया था। तो असली में क्या है, साधक को प्रामाणिकता से सिर्फ जीने पे ध्यान देना चाहिए यात्रा। और अज्ञानी बनकर आप रोज पहली क्लास में हैं, ये ख्याल रखो। देखो बिजली कौंधी तुम वहां तक चले गए, अब वहां से फिर अंधेरा हो गया, तो पहली क्लास में पहुंच गए कभी। जे जीने मिल गया बस, हाथ में क्या आया, यहां से वहां तक की यात्रा तुमने गजब झीली, और फिर अंधेरे में खड़े हैं। फिर अब जब चूंकि आगे अंधेरा है तो यात्रा होने का भी मतलब नहीं निकला, कहां पहुंच गए, सामने तो अंधेरा ही खड़ा। फिर बिजली कौंधेगी और फिर रहस्य खुलेगा नया। उस बिजली में क्या खुलेगा जो तुम्हें पता नहीं, गजब का। और फिर तुम्हारी यात्रा उसको जीने मिलेगी, और जब वो कदम तुम जी जाओगे फिर आगे अंधेरा आ जाएगा। तो ये ज्ञान और अज्ञान का खेल लगातार चलता है। साधक हमेशा अज्ञानी है और क्षण दो क्षण को ज्ञानी होता है, तो उस ज्ञान को जी लेता है, और फिर अज्ञानी,
और फिर जी लेता है। और हमें क्या लगता है कि कोई एक आध जगह पहुंच गए, कोई अच्छी चीज़ देख ली, तो हम उसी में लगता है अब यहीं बैठ जाओ। लेकिन अगर सदगुरु के प्रेम में आप हो तो वो ऐसी बिजली खौंदाता है कि तुम्हें बैठने नहीं देता। ऐसा कोई खेल खेलेगा कि तुम चौंक जाओगे, सब रहस्य में कर देगा और फिर अपने आप ही गति चालू हो जाएगी। तो गुरु और शिष्य एक साथ यात्रा करते हैं, और जितना ज्यादा शिष्य अज्ञान में प्रमाणिक हो जाए और पवित्रता में, पवित्रता गुरु का ख्याल करके, गुरु का ख्याल करके हमें पवित्रता। अब बोतलें मत खोलो, ख्याल रखो कि कंठ एक ही है, तुम किसी के प्रेम में हो। और प्रेम में कभी कभी आपने देखा होगा स्त्रियां बड़ी संवेदनशील होती हैं। वे पति के प्रेम में होती हैं तो उसने बदमाशी की है वो पकड़ लेती है, बिल्कुल हूबहू उन्हें समझ में आ जाती है। वो कहती हैं आज क्या हुआ, वो भीतर से पकड़ लेती, क्योंकि उसमें प्रेम में शेयरिंग हो जाती है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें शेयरिंग चलती है, पता लगता है कि क्या हुआ। तो आप क्या करते हो, कैसे जीते हो, ये आपके प्रेम में किसी को शेयरिंग भी हो रही होगी, तो फिर हमें अपने को किस ढंग से जीना चाहिए, बहुत मोहब्बत से जीना चाहिए और बहुत ईमानदारी से जीना चाहिए। और जितना ईमानदारी से हम जिएंगे उतने हम विकसित होंगे, उतने ही रहस्य में गोते खाओगे आप। फिर किसी फूल को भी देखोगे ना तुम, तो उसमें से भी तुम्हें दरवाजा खुलता हुआ नजर आए, कुछ और ही नजर आएगा, वो फूल गायब हो जाएगा हर चीज में। क्योंकि ये तो एकदम रहस्य है। धर्म जो है ना एक रहस्य का नाम है। यहां आप जान जान के भी नहीं जान पाते। ज्ञानी भी कहते हैं नेति नेति। शास्त्रों में ज्ञानियों ने ऐसे नेति नेति कहा है कि वो ये भी जान लिया, वो भी जान लिया और कुछ भी नहीं जाना। और कितना मजेदार खेल है, सब कुछ जानो और कुछ भी नहीं जानते, तो आप रिच कितने हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम जान गए, तुम गरीब हो गए, वो तुम्हारी स्मृति में भर जाएगा। इसलिए ज्ञान के जो अनुभव हैं जिनको भी होते हैं, वो दोबारा से ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, यार वो मिल जाएं। ज्ञान के अनुभव की स्मृति नहीं बनती, क्योंकि वो मन के ऊपर होते हैं, बहुत बड़ी स्मृति नहीं होती, वे सब खो जाते हैं।